नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर 6 सिविक्स का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटा मीडिया के बारे में। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मीडिया मतलब होता क्या है? आप देखते हो ना, जो भी आप देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप फ़ोन में चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, टीवी देखते हो, मैगज़ीन पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें क्या है? मीडिया है ना। अब आपको मीडिया के बारे में इस चैप्टर में अच्छी तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मीडिया आप देखते होंगे, टीवी में आपके कुछ फेवरेट प्रोग्राम आते होंगे, है ना। व्हाट डू यू लाइक टू लिसनिंग टू ऑन रेडियो? रेडियो पे आप क्या सुनना पसंद करते हो? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हो? कौन सी मैगज़ीन यूजुअली तुम पढ़ते हो? डू यू सर्व इंटरनेट पे क्या सर्च करते रहते हो तुम? ये सारी चीज़ें क्या है? मीडिया तो है। डू यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड that is often used collective refer to the radio, tv, newspaper, enter several other forms of the communication। जो भी आप कम्युनिकेशन और जो भी आप रीड कर रहे हो, है ना, जो भी आप कहीं से जो ढूंढ रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या है? मीडिया है। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है किसकी? मीडियम की। ये आपको समझना है। तो मीडिया आपको पता चल गया। मीडिया है जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, जो भी आप नॉलेज ले रहे हो, जो भी आप जानकारी ले रहे हो, है ना। कोई रिपोर्टिंग जो आपको मिल रही है, जो आप टीवी सीरियल्स देख रहे हो, जो आप मूवीज़ देख रहे हो, ये किसके थ्रू देख रहे हो? जो आप कॉल पे बातें कर रहे हो, जो आप इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें क्या है? रेडियो पे गाने सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है? ये मीडिया का ही तो पार्ट है बेटा। तो अब आपको मीडिया के बारे में अच्छी तरीके से, मीडिया है क्या, वो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा और डिटेल से मीडिया को अच्छी तरीके से कवर करेंगे इस चैप्टर में। देखो, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड एज मीडिया। जो भी आप स्टॉल नज़दीक में देखते हो, है ना, वो टीवी में कुछ भी देखते हो आप, वो क्या है? मीडिया ही है। मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द मीडियम, मैंने आपको बताया ना। एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू वी कम्युनिकेट इन अ सोसाइटी। अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है ना। अब देखो, लड़की यहाँ से वहाँ बातें फैला रही है कोई और थे, तो वो भी क्या कर रही है? एक मीडिया का ही काम कर रही है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फैला रही है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो बिकॉज मीडिया रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, जितने भी जरिए होते हैं बात यहाँ से वहाँ फैलाने के, इंफॉर्मेशन देने के, वो सारे क्या है? मीडिया के थ्रू ही होते हैं। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द फोन कॉल टू द एवरीथिंग न्यूज़ ऑन टीवी कॉल द मीडिया। देखो, जो भी आपको दिखता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सारे क्या है? मीडिया के ही फॉर्म हैं। जो कि क्या होता है? मिलियंस ऑफ पीपल के पास ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? न्यूज़ पहुंचती है। टीवी मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं, रेडियो मिलियंस ऑफ पीपल सुनते हैं, और न्यूज़पेपर भी मिलियंस ऑफ पीपल सुनते हैं। तो ये सारे क्या है? मास में सुनते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मास मीडिया। आया समझ में? देखो, ऐसा तो है नहीं आज तक ने जो यहाँ पे प्रोग्राम चला है वो छत्तीसगढ़ में अलग चलाएगा, नहीं, सब जगह क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्या होगा? एक ही बार में, एक ही समय में अपना मैसेज मिलियंस ऑफ लोगों को, बहुत सारे मासेस को फैला रहे हैं, इसके लिए हम इसे बोलते हैं मास मीडिया। आगे समझ में मास मीडिया होता क्या है? अब हम थोड़ा जानेंगे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी क्या है। इट वुड probably be difficult for you to imagine life without the media। अब आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप सोचो, आपके पास फ़ोन कॉल्स ना हो, टीवी ना हो, आपके पास न्यूज़पेपर ना हो, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बहुत ही मुश्किल हो जाएगी लाइफ। बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ द रिसेंट फिनोमिना। ये तो क्या है? ये जो आप आजकल देख रहे हो, टेलीविज़न हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, ये तो अभी अभी आए हैं। इससे पहले क्या थे? तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। दिस हैज़ बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर। अभी इनको तो 20 साल ही हुए आए हुए। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना मास मीडिया की, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्योंकि पहले तो क्या ऐसा नहीं होता था ना। पहले न्यूज़पेपर फैलता रहता था एक जगह से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो क्या होता था? जो ट्रांसफ़र हो रहा था ना इन्फॉर्मेशन का, वो पेपर के थ्रू हो रहा था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई। अब किसके थ्रू हो रहा है? डायरेक्ट वॉइस के थ्रू हो रहा है, डायरेक्ट टेलीविजन के थ्रू हो रहा है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो कैन रीच द मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे आर द सर्टेन टेक। क्योंकि ये क्या करते हैं? बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती हैं।
क्यों पहुंचते, क्योंकि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस द न्यूज़पेपर और मैगजीन एज अ प्रिंट मीडिया, इनको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। टीवी रेडियो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड द प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर को हम प्रिंट मीडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें सारी चीज़ें क्या आती है, प्रिंटेड आती है ना, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं प्रिंट मीडिया। As you read the further, you will find that this naming is related to the different technologies, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है ना। दैट इज दीज मीडिया यूज, इसकी वजह से इसमें यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है, तो ये आपको पता चल गया। द फॉलोइंग फोटोग्राफ यू विल गिव यू सेंस ऑफ वे in technology that the mass media uses has changed over the years and continuous changing। अब देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नई नई, देखो मीडिया में भी क्या हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। पहले फ़ोटो जो होते थे ब्लैक एंड वाइट होते, धीरे धीरे कलरफुल हो गए, फिर इतने क्लीन नहीं होते थे, लेकिन आज एकदम क्लीन पिक्चर, एकदम फर्स्ट क्लास पिक्चर आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से मीडिया में भी चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स, देखो जब अब मान लो पहले इलेक्शन जो होते थे, पहले क्या होता था, फेसबुक व्हाट्सएप का इतना रोल नहीं होता था, लेकिन आज फेसबुक व्हाट्सएप क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना। मीडिया की जो भी आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सारे क्या हो रहे हैं, डेवलप होते चले जा रहे हैं। इसके लिए क्या हो रही है, मीडिया भी आपकी क्या हो जा रही है, डेवलप होती चली जा रही है। ये सारी चीज़ें हो रही है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न ही मॉडर्न होती चली जा रही है। हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल, मीडिया क्या करती है, लोगों को हेल्प करती है एक दूसरे से क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सके। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड। अब क्या हो रही है, देखो क्वालिटी ऑफ साउंड भी पहले खिड़खिड़ खिड़खिड़ की आवाज़ आती थी, लेकिन अब क्वालिटी ऑफ साउंड भी बहुत अच्छी हो रही है, इमेजेस भी बहुत अच्छी हो रही है। बट द टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन अब क्या लगता है, टेक्नोलॉजी की ही वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स, ये बहुत तरीके से हमारी लाइफ को भी चेंज कर रही है। अब कैसे चेंज कर रही है हमारी लाइफ को, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज़ द थिंग्स ऑफ आवर लाइफ विदाउट अ टेलीविज़न। अब देखो हमारी लाइफ विदाउट टेलीविज़न की क्या पॉसिबल हो गई है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। कुछ तो कुछ हमें चाहिए, टीवी भी क्या, देखो मोबाइल भी क्या कर रहा है, टेलीविज़न का ही तो काम कर रहा है ना। टेलीविज़न हैज़ enable us to think of ourselves as a member of larger globe world। हमें जो टेलीविज़न होता है वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम एक ग्लोबल के क्या है, पार्ट्स हैं। पहले आपको लगता था, पहले जब आप कभी नहीं देखते हो अमेरिका तो आपको बहुत दूर की बातें लगती होंगी, लेकिन आज लगता है ये अमेरिका, ये ट्रम्प ऐसी ऐसी बातें करते होंगे। टेलीविज़न इमेज ट्रैवल ह्यूज, जो जो टेलीविज़न में जो इमेज आती है ना, वो लंबे लंबे डिस्टेंस तक सैटेलाइट के थ्रू, केबल के थ्रू क्या होती है, ट्रैवल करती रहती है ना। जो अमेरिका में दिख रही होगी फ़ोटो, वही इंडिया में भी दिख रही होगी। जैसे यूनाइटेड स्टेट में एक जगह है फ्लोरिडा, है ना, वहाँ पे क्या आता है, बहुत ही आंधी तूफान आता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, जब भी आंधी तूफान आएगा तुरंत आपको यहाँ पे बैठे बैठे इंडिया में देख लोगे। कैसे, तो ये है टेक्नोलॉजी। आया समझ में बेटा। वैसे ही जापान में कुछ आपने देखा होगा, जो मोस्ट ऑफ जो कार्टून नेटवर्क वगैरह और कार्टून के चैनल वगैरह आते हैं, जो भी कार्टून के प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, जापान और यूएसए में ही बनते हैं। और आप बैठ के आराम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में बैठ के आराम से उसको देख रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब मीडिया एंड मनी, ये दोनों क्या है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट टेक्नोलॉजी द मास मीडिया यूजेस आर द एक्सपेंसिव, जो मास मीडिया जो यूज़ करती है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन जस्ट न्यूज़ रीडर सीट्स। आपको जो टीडी स्टूडियो में जो बैठा होता है, क्या उसमें लगता है आपको न्यूज़ रीडर ही बैठा होता है वहाँ पे? नहीं, उसके पास बहुत सारी लाइट के फोकस लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं, साउंड रिकॉर्डर अच्छे खासे होते हैं, ट्रांसमिशन सेटेलाइट होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लगी होती है, और जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है बेटा। तो इन अ न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर, मैंने आपको बताया ना, उसको अकेले को पे नहीं करना पड़ता, बाकी बहुत सारे पीपल्स हैं, जो लोग हैं वहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं टुगेदर सब कुछ मिलके, तो उनको भी पे करना पड़ता है। दिस इंक्लूड
दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स, जो कैमरा को देखता है, लाइट को देखता है, आल्सो रेड अर्लियर टेक्नोलॉजी that mass media use keep changing, and so a lot of money spent on getting the latest technology. तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी लेने पे भी इनका काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया ऐसे ही चल रहा है। ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू दीज कॉस्ट ऑफ द मास मीडिया नीड्स ग्रेट डील ऑफ मनी, इनको बहुत पैसों की डील करनी पड़ती है टू डू ये सारे काम करने के लिए। तो एज रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल एंड न्यूज़पेपर आर द पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो चैनल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंडर में काम कर रहे होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे जैसे अब हम मुकेश अंबानी की बात करें तो वो डैन एक चैनल है, न्यूज़ 18 उनका एक चैनल है। फिर उसके बाद हाथवे केबल, वो भी उन्होंने अपना ही एक चैनल बना रखा है। तो मतलब क्या है, ये सारे किसके अंडर में काम कर रहे हैं, एक बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट के अंदर में काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको तो बहुत पैसा चाहिए ना, तभी तो न्यूज़ चैनल चलेगा, अदरवाइज कहाँ से चलेगा भाई। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ अ वे टू मेक मनी। मास मीडिया होती है वो कंटिन्यूसली सोचती रहती है कैसे ना कैसे पैसा बनाया जाए। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न मनी इज बाय द एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग लाइक कार, चॉकलेट, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब आप देखते होंगे जब टीवी खोलते होंगे तो लक्स की ऐड, ये बार बार लक्स की ऐड दिखा दिखा के क्या कर रहे होते हैं आपको, फिर आप क्या दुकान पे पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपसे निकल जाता है लक्स। तो इस हिसाब से भी ये लोग काम कर रहे होते हैं, मतलब काफ़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ से इनको पैसा मिल रहा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट जैसे इन्होंने बताया, जैसे कार्स की एडवर्टाइजमेंट कर दी, चॉकलेट की कर दी, क्लॉथ की कपड़े दी, मोबाइल्स फ़ोन की कर दी, और भी टीवी अदर वगैरह बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते ही रहते हैं। कोई मसाले की, कोई पतंजलि की, ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, तो इन्हें यहाँ से पैसा मिलता है। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविज़न शो। आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती होंगी जब आप अपना कोई भी फेवरेट टेलीविज़न शो देखते होंगे। वाइल वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर, यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। अब जब आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट का मैच देखते हो, तो बेटा बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही होती है, तो इसको आपको समझनी पड़ेगी चीज़ें, है ना। जब आप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हो ना, तो उस समय क्या कर रहे होते हैं, जब एक ओवर खत्म होता है तो वही एडवर्टाइजमेंट वापस आ जाती है, फिर दूसरा ओवर खत्म होता है तो वही एडवर्टाइजमेंट वापस आ जाती है। तो वही चीज़ आ के इसकी वजह से क्या होता है, वो दिमाग में आपके छप जाती है, वो फिर आप वही, और उसमें वही क्रिकेटर होते हैं जो ऐड कर रहे होते हैं, तो उनको और फ़ायदा हो जाता है ना। तो ये सारी, और इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों अरबों रुपए खर्च किया जाता है बेटा। तो एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टाइजमेंट आर द रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड। तो आप ये रिपीटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि इनको एक इनकी वो है, आशा होगी कि जाए आप जैसे बाहर निकलोगे और जाके आप तुरंत ही क्या कर लोगे, वो चीज़ को क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे। इंडिया मीडिया एंड डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दिया, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना। तो ये सारी डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in providing news and discussing the event taking place in the country and the world। डेमोक्रेटिक कंट्री में ना जो मीडिया का होता है बहुत बड़ा रोल होता है, वो क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंट्री में प्रोवाइड करती है। तो अब देखो, इसको हम बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फोर्थ पिलर, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल, ये तीन पिलर है ना, उसके बाद आपका फोर्थ पिलर आ जाता है मीडिया। तो आप इसको समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। इट इज़ नॉट बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन, ये सारा क्या है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट ऑल सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। इससे क्या हो सकता है, हर सिटीजन इस देश का सीख सकता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ऑफन वो क्या गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरीज, और वो क्या कर सकते हैं, लोग इस न्यूज़ स्टोरीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। तो सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन
दे कैन डू दिस बाय राइटिंग लेटर कंसर्न मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने कुछ देखा गलत हो रहा है तो आप क्या करो, एक लेटर लिख दो, पब्लिक प्रोटेस्ट कर दो, है ना। फिर उसके बाद स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो। आस्किंग अ गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। मीडिया मीडिया यही तो काम करता है, इन्फॉर्मेशन फैला देता है जिससे लोगों को अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद लोग उस पर सोचने लग जाते हैं। गिवन गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मीडिया क्या करती है, मीडिया का रोल क्या है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन को बना चढ़ा के बताया जाए, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे सकते, है ना। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है बैलेंस मीडिया रिपोर्ट? इसके टू वर्जन है। देखो, एक ही न्यूज़ को हम दो तरीके से छाप सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको इस न्यूज़पेपर की थोड़ी सी स्टोरी समझाता हूँ। जैसे मान लो ये गांव है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है ना। और ये फैक्ट्रीज से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये फैक्ट्री सारी बंद करो और यहाँ से हटो, और लोग क्या हो गए, इसके खिलाफ क्या आ गए, प्रोटेस्ट में आ गए। अब आप समझो, खाली स्टोरी को समझो आप थोड़ा। लोग क्या आ गए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में आ गए। अब इसको मीडिया जो है और प्रोटेस्ट में आ गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा लाठी वगैरह चार्ज कर दिया मान लो, है ना। तो अब ये मीडिया दो तरीके से इसको दिखा सकता है। भारी भरकम वायलेंस हुआ, फैक्ट्री में लाखों मजदूरों को मारा गया गवर्नमेंट के थ्रू, काफ़ी मजदूरों को बहुत पीटा गया। या तो आप बोल सकते हो तुम फैक्ट्री फैक्ट्री में पॉल्यूशन हो रहा था, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैक्ट्रीज़ को बंद करने की कोशिश करी और लोग आए वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट की वजह से। इसकी वजह से थोड़ी छीना झपटी भी हो गई। बस इतना बोल सकते हो। अब ये भारी भरकम वायलेंस, ये वर्ड यूज़ करके क्या होता है, मीडिया मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये दो न्यूज़पेपर दिखाए गए थे, है ना। दो न्यूज़पेपर कौन सा था, अब आपने देखा कि मैंने आपको स्टोरी बताया रिप्रेजेंट करने के तरीके, है ना। आप देखो, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, आप जिस तरीके से बोलना चाहो वो मीडिया के ऊपर डिसाइड होता है कि वो कैसा बोलना चाहती है ना। मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी मुसलमान होते हैं, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो आप देखो, बन जाती है न्यूज़ें, अपने आप से बना देते हैं लोग। तो हमको ये सब नहीं देखना है, हमें देखना है कि कौन सा न्यूज़पेपर सही इन्फॉर्मेशन, हमको बैलेंस न्यूज़ चाहिए। तो ये तो मीडिया के हाथ में है ना कि बैलेंस न्यूज़ लेके आए, ऐसा भाई कुछ भी थोड़ी ना छाप दें। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इनफैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रेड आइदर न्यूज़पेपर you would only know one side of the story. इफ़ आपने दोनों पेपर देखा, एक न्यूज़ ऑफ इंडिया का पेपर देखा, इसमें लिखा मोस्ट लाइकली थिंक द प्रोटेस्टर्स एज नॉनसेंस, दे आर डिसरप्टिंग द ट्रैफिक कंटिन्यूसली पॉल्यूटिंग द सिटीज़ फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और एक इंडिया डेली में है, इंडिया डेली में क्या है, उसको सिंपली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बस यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वही सारी चीज़ें हो रखी है आपको। राइटिंग द बैलेंस रिपोर्ट, हाउ एवर डिपेंड अपॉन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। बैलेंस्ड रिपोर्ट लिखनी है, मीडिया उसके लिए क्या है, इंडिपेंडेंट। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। तो इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या होता है कि कोई मीडिया पे क्या होगा, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, मीडिया इंडिपेंडेंट है? मीडिया कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है बेटा? जब उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके ऊपर बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? उसके पास तो खुद को चलाने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए भी तकलीफ है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। नो वन शुड टेल द मीडिया what can be include what should not be included in news story. And independent media is important in a democracy. अब इंडिपेंडेंट मीडिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंडिपेंडेंट मीडिया में आप कोई भी किसी भी मीडिया को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंक्लूड करना है, ये कट करना है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसा करना है। तो ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट मीडिया में आपको देखने को मिलती है। एज यू रेड अबाउ
It is on the basis of the information that the media provide that we take action as a citizen. So it is important that this information reliable, not biased. However, अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको लगता है बाइज नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है, मैंने बताया ना रियलिटी क्या है. However, द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम द इंडिपेंडेंट. मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है. यही तो चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ. दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न. क्यों? फर्स्ट कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है मीडिया को. और व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर न्यूज़ आइटम्स और सीन फ्रॉम द मूवीज़. और गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सीन्स जो होते हैं जो मूवीज़ में आ जाते हैं या फिर कहीं प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं ना, तो और लिरिक्स वगैरह कुछ ऐसी गलत बातें बोल दी हो जो पब्लिक को क्या कर सकती है, हर्ट कर सकती है या पब्लिक में क्या डिसरप्शन ला सकती है, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, सेंसरशिप लगा देती है. जैसे आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में काफ़ी लोग सेंसर उसके खिलाफ हो गए थे. काफ़ी मूवी में क्या हुआ था, सेंसरशिप लगी थी, है ना. मूवी में सेंसरशिप लग गई थी, काफ़ी कुछ हुआ था. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है. तो मीडिया क्या है, फ्री नहीं है भाई. देयर हैव बीन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया. एक पीरियड है जब इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, मीडिया को क्या कर दिया था, सेंसर कर दिया था, मतलब उसको बंद कर दिया था. अब हम थोड़ा ये स्टोरी समझ लेते हैं. अब देखो, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, देखो. व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी. अब टीवी हमारे साथ क्या करता है, आप देखो. जिस टाइप का टीवी देखोगे, आप सास बहू का सीरियल देख रहे हो, सास भी कभी बहू थी, तो आप उसी तरीके से उसको सोचने लग जाओगे. जो घर में लड़कियां होंगी वो वैसे ही बिहेव अपने ससुराल में जाके करने लग जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाएगा, जो देख रहे हैं वही तो गुण आएंगे ना. अगर आप कृष्ण को डेली डेली देख रहे हो तो आपके अंदर कृष्ण वाले गुण, कृष्ण वाली बातें उतरने लग जाएंगी. आप अब कार्टून देखोगे तो कार्टून जैसा आपको अच्छा लगेगा, कार्टून बार बार देखना, मतलब कार्टून जैसी बातें भी करोगे आप. तो मतलब जो भी आप देखोगे मीडिया में, वही सारी चीज़ें तो आपको आपके जीवन में असर डालेंगी. और जो आपको चीज़ें, आप महाभारत देखोगे तो आप महाभारत की बातें करोगे, रामायण देखोगे तो रामायण की बातें करोगे. जो आप देखोगे टीवी में, तो वो ही चीज़ आप क्या करोगे. अब मीडिया जिस तरीके से आपको दिखाएगी, देखो आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हो तो मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी, तो आप वही बढ़ा चढ़ा के बोलोगे. आपको रियलिटी क्या है वो आपको पता नहीं है, आपने तो मीडिया में देखा ना. तो ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, आपके पीछे बैठे बैठे आपके माइंड के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये आपको समझना होगा. तो आपको ये समझना है बेटा, आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, है ना. तो भले अमीर हो गरीब हो, सबके ऊपर मीडिया का असर तो होता ही होता है बेटा. तो ये आप ध्यान में रखना. While the government does continue to censorship film, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. अब गवर्नमेंट ने सेंसरशिप हटा भी दे तो भी जो न्यूज़ होते हैं ना, वो बैलेंस स्टोरी नहीं शेयर कर पा रहे. ऐसा क्यों है? द रीज़न फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड. इसका रीज़न क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड. पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड द न्यूज़ पेपर दैट दिस हैपन बिकॉज द बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया. ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, वही कंट्रोल कर रहे हैं किसको, मीडिया को. मीडिया के पास तो पैसा रहे नहीं गया, तो दिखाएंगे क्या भाई. जो बिजनेस हाउसेस बोलेंगे वही तो दिखाएंगे ना, नहीं तो भाई चैनल बंद करके चलो निकलो. एट टाइम it is in interest of these business to focus only one side of the story. ये क्या करते हैं, एक साइड ही स्टोरी का फोकस करते हैं. स्टोरी की दूसरा पहलू क्या है वो तो बताने की कोशिश ही नहीं करते, है ना. मीडियाज कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक to advertising means that it become difficult for the media to reporting against people who give them advertisement. अब यही तो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट इन्हें देता कौन है भाई, यही बड़े बड़े जो लोग होते हैं वही तो देते हैं ना. और ये सारे किसके दोस्त होते हैं, कॉरपोरेट हाउसेस के दोस्त होते हैं. ये सारे मिली जुली भगत होती है इनकी. तो मीडिया इंडिपेंडेंट काम कैसे कर पाएगा भाई, पैसा चाहिए ना. मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसीडर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स क्लोज टू द लिंक. क्लोज इसके क्या होते हैं, बहुत ही लिंक होते हैं किसके साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ.
ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बिसाइड इसके अलावा भी आप देखोगे जो आपने सारी ऊपर इंफॉर्मेशन पढ़ ली, द मीडिया ऑल्सो टेंड टू फोकस अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब एक पर्टिकुलर स्टोरी पे पड़ जाती है, बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, और ये क्या कर देती है, एक स्टोरी इंटरेस्टिंग कर देती है। जैसे आपने देखा होगा ये कोरोना के समय में तबलीगी जमात तबलीगी जमात करते 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 इनका मीडिया बड़ा छा गया। क्यों? क्योंकि इनको लगा एक स्टोरी क्या हो जाती है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ऑल्सो इफ दे वॉन्ट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, they often do this by the focusing on one side of the story। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक ही। अब हम आ जाते हैं सेटिंग एजेंडाज। सेटिंग एजेंडा क्या होता है, आपको सेट करना है। तो द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी फोकस ऑन। अब मीडिया सब मिलके क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपस में कि हमें कौन सी स्टोरी फैलानी है, एंड देयर फॉर डिसाइड ऑन द व्हाट इज़ न्यूज़ वर्ती, और क्या न्यूज़ वर्ती है। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़। अब ये एनुअल फंक्शन तुम्हारे स्कूल में हो रहा है, उसको क्या ज़रूरी है न्यूज़ में लाना? नहीं ज़रूरी है। बट इफ़ द फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट इन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड कवरिंग इट। अब कोई फेमस एक्टर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। हालांकि आपके स्कूल को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए थी और उस एक्टर को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक्टर क्या देख गया आपको, कुछ नहीं। लेकिन स्कूल के प्रोग्राम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनको क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। बाय द फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स। अब क्या होता है, एक ही इशू को बार बार डिस्कस करते रहेंगे तो हमारे थॉट्स पे उसका असर पड़ेगा, हमारी फीलिंग्स पे उसका असर पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही वैसे एक्शन लेने लगेंगे, एंड ब्रिंग दोज इशू टू आवर अटेंशन, और हमारे दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी और हम उसी पे ही काम करने लग जाएंगे। ड्यू टू दिस due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets agenda। इसके लिए क्या होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मीडिया क्या कर रही है, एक एजेंडा सेट कर रही है। तो आप बेटा वही कृष्ण भगवान भी वैसा ही बोलते हैं, अगर जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम देखोगे वैसा सोचोगे, अब जैसा सोचोगे वैसा करोगे, अब जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करियर बनेगा। तो यही है, मीडिया भी ऐसा ही रोल प्ले कर रहा है। आप जो देख रहे हो वही करने की सोचने की कोशिश कर जाते हो, करने की कोशिश करते हो, तो ये चीज़ें बेटा गलत हो जाती है। मीडिया क्या दिखा रही है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वेरी रिसेंटली मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ द पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक। कोका कोला ड्रिंक है ना, उसमें पेस्टिसाइड्स का लेवल। दे पब्लिश द रिपोर्ट that indicate the high level of the pesticide and thus the made us aware of the need regularly monitor of these colas according to the international quality and safety standard। तो हम देखा होगा बीच में कोका कोला जो थी उसमें क्या हो रहा था, पेस्टिसाइड डाल रहे थे, तो ये मीडिया ने हमें अवेयर कराया, इसकी वजह से हम क्या हो गए, अवेयर हो गए। फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, उसके हिसाब से हमने काम किया। डिस्पाइट द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बाय द बोल्डली डिक्लेयर द कोलास वर अनसेफ, और लोगों गवर्नमेंट ने भी बोला कि कोला क्या है, हमारे लिए अनसेफ है, कोका कोला हमें नहीं पीना है। कोलास है कि कोका कोला से, ये बेटा पता नहीं है, कोलास बोल रहे हैं बार बार, है ना। तो इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प। अब कुछ स्टोरी में तो हमें मीडिया पॉजिटिवली हेल्प करती है, लेकिन हर जगह पॉजिटिवली हेल्प थोड़ी ना करती है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नॉट इवन हैव बीन अवेयर इट हैड नॉट बीन मीडिया रिपोर्टिंग। अब हम आ जाते हैं, देयर आर द सेवरल इंस्टेंस व्हेन द मीडिया टू फेल फोकस इशू आर द सिग्निफिकेंट आर लाइफ। कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो मीडिया डिस्कस नहीं करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। ये तो मीडिया का भी बढ़ा चढ़ा के दिखाता नहीं है। एवरीवेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाइड बिकॉज दे डिड नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये सारी चीज़ें तो मीडिया नहीं बताती कि पानी की वजह से लोग मर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी नहीं बताती मीडिया। हाउ सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इश्यूज। कैसे डिस्कस करे,
इसमें इतना इनको वो नहीं मिलता ना, प्रॉफिट नहीं मिलता। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ फैशन वीक in which cloth designer shows the new creation to rich people। अब ये सारी क्या है, रिच पीपल कैसे कपड़े पहनते हैं, रिच पीपल कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग दिखा देंगे, लेकिन इश्यूज़ क्या है वो सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे। फॉर्म इन द फ्रंट हेडलाइन, आपको फ्रंट हेडलाइन में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ स्लम्स वर बिंग डिमोलिश इन मुंबई द सेम वीक, उसी समय में वो जो सेम वीक में जो स्लम जो मुंबई में तोड़े गए ना, वो नहीं दिखाएंगे। वो कैसे दिखा सकते हैं भाई, वो दिखाएंगे तो गवर्नमेंट, अब इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट और गवर्नमेंट का तो हाथ होता ही है, ये बेचारे इंडिपेंडेंट काम भी नहीं करते, तो भी हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ बिकॉज it is through the media that hear about the issue related। तो अब हम थोड़ा और, अब ये देखो गांव में लोकल मीडिया होता है। लोकल मीडिया कुछ नहीं है बेटा कि गांव में लोग दलित लोग भी होते हैं, लोकल अलग अलग प्रिंट में न्यूज़पेपर्स आती है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग पढ़ते रहते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं और कुछ नहीं है ना, इसको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने देखा ये लोकल मीडिया मैगज़ीन अलग अलग तरीके से प्रिंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जितनी लैंग्वेजेस है उतनी लैंग्वेजेस में क्या होती है, हमारी मैगज़ीन क्या होती है, प्रिंट होती है बेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टू वर्क विद गवर्नमेंट, है ना, टू वर्क टू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट द मीडिया डिसाइड व्हाट फोकस ऑन एंड दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट का क्या काम दिखाना है, तो मीडिया का भी क्या होता है, एक एजेंडा होती है, वो सेट करती है और फिर उसको वही चीज़ दिखाती है। द गवर्नमेंट कैन एट अ टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज़ कॉल्ड द सेंसरशिप। अब गवर्नमेंट क्या कर देती है, कोई स्टोरी अगर पब्लिश करने जा रही है मीडिया और गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंसरशिप। Nowadays, media's close relation with business often means that the balanced report is difficult to come by। अब इनके बहुत सारे लिंक हो गए, मैंने बताया ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन कॉरपोरेट ग्रुप के साथ और गवर्नमेंट के साथ, तो बैलेंस रिपोर्ट दिखाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गिवन दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस to be aware that the factual information that the news report provides is often complete and can be वन साइडेड। अब देखोगे आप मैक्सिमम जो न्यूज़ रिपोर्ट्स होती है ना, वो सारी क्या होती है, वन साइडेड ही होती हैं। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग दिस रिपोर्ट। आपको देखना पड़ेगा इस रिपोर्ट से मैं क्या इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहा हूँ, क्या मेरे माइंड को, आपको पता नहीं है, मतलब माइंड ड्रेन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अब आतंकवादी कोई भी इंसान किसको मारना चाहेगा, लेकिन वो बन कैसे जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो ये मीडिया जो होता है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है बेटा। तो फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ आर्टिकल बिंग रिटन, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल लिखा गया है, हु इज़ पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बिंग लेफ्ट एंड वाई, कौन सा पॉइंट बाकी रह गया और कौन सा पॉइंट लिखा आपने। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इस चैप्टर में बेटा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।